जिवें अपने घर दे विच आ करके मुझे आउण दा मौका मिलिया। मैं अज अपने परिवार दे विच मेरे लिए बड़े ये फख्र की गल है कि अज मुझे अपने परिवार दे विच आउण दा मौका मिलिया है। साथियों, तुहाडे विच बह के एक वखरा ही चैन मिलता है। ये रिश्ता नेता या जनता का नहीं है, ये रिश्ता एक टब्बर का, एक परिवार का है। साथियों, सब तो पहला तो मैं सैनी समाज वैलफेयर सोसाइटी इसके सारे अहुदेदारां नूं इस भरवे मास सम्मेलन के कामयाब प्रबंध लई दिलों की गहराइयां ते वधाई देना और आप सबनों एक बेनती करदा कि अपनी गल शुरू करने ते पहला असी मिल करके एक ऊंची आवाज दे विच एक जयकारा असी लगाइए। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, राजपुर की इस पवित्र धरती ते उत्ते आके अज मेरा मन साथियों गर्व ते भर गया है। अज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है कि वो पवित्र भूमि है। साथियों, ये ऐतिहासिक नलास की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि ते साथियों 500 सालों का ये इतिहास, महा शिव का मंदिर, ये पवित्र स्थान इस भूमि ते है। साथियों, मैं इस भूमि नूं शीश नवा करके आप सब दे चरणों दे विच प्रणाम करदा। आप सबनों मैं जी आया नूं कहना। साथियों, ये सिर्फ ये आस्था का केंद्र नहीं है। साथियों, ये साडी सभ्याचार दी जिंदी जागदी ये पहचान है। साथियों, ये इलाका पंजाब ते हरियाणा नूं जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगों दोहां सूबियां दे ये प्यार, सांस ते भाईचारे का ये प्रतीक है। साथियों, इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करने का काम किया है। साथियों, इस मिट्टी ने बहादुर जवान देने का काम किया है। साथियों, समाज की सेवा करने लई उम्र लाने वाले सेवक इस भूमि ने दिते ने। मैं इस महान धरती नूं साथियों दिलों सजदा करदा हाँ ते ये वार मैं इस पवित्र भूमि नूं वार वार नमन करदा हाँ। साथियों, ये पावन तां उत्ते सैनी समाज दे वीर भरावां नौजवानों का एक बड़ा इकट्ठ वेख के मेरा मन एक भरोसे दे नाल भर गया है कि समाज जागरूक है। प्यारे साथियों, ये समाज जदों इस भूमि ते आने का मुझे मौका मिलिया और इन्ना बड़ा इकट्ठ अज मेरे सामने है तो मेरा मन इस भरोसे दे नाल भर गया है
साथियों कि समाज जागरूक है, ये समाज एकजुट है ते अपनी ताकत नूं ये बखूबी पहचानता भी है। साथियों सैनी समाज का इतिहास ये कोई आम इतिहास नहीं है। साथियों इस संघर्षों का ये सैनी समाज का इतिहास है। साथियों ये कुर्बानियां का इतिहास है, ये त्याग ते तपस्या का इतिहास है ते निस्वार्थ ये सेवा का इतिहास है। साथियों जदों जदों देश नूं लोड़ पई है, सैनी समाज हमेशा मोहरे ते आके आगे खड़ा होया है। साथियों जे पंजाब दी ये मानमती धरती दी अक्सी गल करिए तां बीबी शरणजीत कौर जी, भाई जमाला जी, सरवंश दानी, दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे ओ सच्चे अनोखे सिपाही हैं जिन्हां ने गुरु जी दे धर्म युद्ध विच मुगलों के खिलाफ साथियों लड़ते हुए हंसते हंसते उन्होंने शहादत देने का काम किया है। साथियों ये पवित्र भूमि है, ये उन्होंने ही कुर्बानी ये किसी एक वर्ग लई नहीं है। साथियों ये कुर्बानी ये साडी सारी मानवता लई, ये धर्म की रक्षा लई देण दा ये काम किया है। साथियों समाजिक इनकलाब ते मोदी साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देश की पहली अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी ये सिर्फ सैनी समाज दे नहीं, ये सारे देश दे ये अनमोल रतन ने। साथियों उन्होंने खासकर कुड़ियां नूं पढ़ाई ते कमजोर वर्गां ते चढ़त लई साथियों इनकलाबी काम कीते ने। उसी दी बदौलत अज साडा समाज मान नाल साथियों सिर चुक के जियो रहा है। प्यारी साध संगत जियो अज दी लड़ाई विच भी सैनी समाज दियां कुर्बानियां असी सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई दे विच सैनी समाज दी जेड़ियां कुर्बानियां रही ने वो बेमिसाल रही ने। साथियों आजाद हिंद फौज दे वीर सरदार महंगा सिंह जी उन्होंने कौन नहीं जानता। साथियों सरदार अजीत सिंह जी सैनी ते हरी सिंह जी सैनी महाभारत दियां वेड़ियां कट्टण लई जिन्होंने साथियों ये सब कुछ वार दिता है, ये इस मिट्टी दे साथियों सपुत्र ने। साथियों समाज नो आत्मिक राह दिखाण वाले संत श्री लक्ष्मी दास जी बल्लभगढ़ रियासत दे महान सेनापति सरदार गुलाब सिंह जी सैनी। और साथियों एक गल असी सारे जानते हाँ कि दहाकियां तक इस समाज नाल ही होंदा रहा है। जो मान मिलता चाहिए सी साथियों वो नहीं मिलया है। साथियों जो असी मौके मिलने चाहिए ने वो मौके नहीं मिले सी। साथियों पर पिछले कुछ सालों विच देश बदलिया है, असी सब जानते हैं। पिछले कुछ सालों दे विच ये देश बदलिया है तो एक बदलाव नज़र भी आता है ते महसूस भी होता है कि जदों तो साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे हाथों देश की ये बागडोर संभाली है, उदा तो समाजिक नीवा सिर्फ चौना का नारा नहीं रहा। साथियों इस सरकार की नीति बन गया है, सरकार नीति बन गया है ते इसनों पूरी ईमानदारी नाल
ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਥੀਓ लागू ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਮਾਣਯੋਗ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज दे विच ही वो आंदे हैं। ये लड़ाई उस वर्ग का ये दर्द संघर्ष ते ताकत नू बहुत चंगी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने समझते हैं। उन्होंने हमेशा पिछड़िया तो वांझिया ते पिछड़ा ते गरीब नू विकास की मुख धारा दे विच लियाउण दा साथियों काम किया है। मैं पंजाब दी ये उदाहरण देना चाहता है कि साथियों ये इतिहास विच पहली बार कि पंजाब तो ओबीसी समाज दे वड्डे आगू सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा जेड़े मोदी जी दी साथियों जो कमेटी है जेड़ी टिकटां नूं डिसाइड करदी है उहदे विच आप दे पंजाब दा एक सपुत्र सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा वो उस कमेटी दे विच बैठे हैं। ये साडे लई सब दे लई बड़ी फकर दी गल है। साथियों सिखरले नीति घोड़े घाड़े अदारे संसदीय बोर्ड दे विच साथियों उन्होंने शामिल करने का एक काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों केंद्र सरकार ते जिथे जिथे भी भाजपा दियां सरकारां ने साथियों उत्थे समाज नू उस दी पूरी नुमाइंदगी ते मान सत्कार देने का काम वो किया गया है। साडी पार्टी ने कदे भी साथियों ओबीसी समाज नू सिर्फ वोट बैंक समझण के नहीं वेख्या सागों अगवाई दे मौके दे उन्होंने मजबूत समर्थन बनाया है। अज मानयोग प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट दे विच साथियों 27 मंत्री जेड़े ओबीसी समाज दे ने साथियों सेवा कर रहे हैं। अज देश के 5 राज्यों दे विच ओबीसी समाज विचों साथियों मुख्यमंत्री हैं। साथियों राजपुरे लई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साथियों बड़े इत्थे आगे पढ़ाने लई ये काम किया है। साथियों मैं आप लोगों को यह भी दसना चाहता कि आदरणीय मानयोग प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच तां मैं तुहाडे आशीर्वाद दे नाल अज आप दे विच खड़ा। साथियों जेड़ा ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिता ये सम्मान ये नायब सिंह सैनी नूं नहीं दिता, ये सम्मान ये सैनी समाज नूं देण दा काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों मानयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई दे विच साथियों ओबीसी कमीशन नूं संविधानिक दर्जा ये दिता गया है। एक ऐतिहासिक युग बदलण दा साथियों वाला एक कदम सी। मैडिकल दी शिक्षावां विच ओबीसी नूं 27% साथियों आरक्षण देण दा काम ये शिक्षावां दे विच ओबीसी आयोग दा जेड़ा गठन किया उहदे नाल ये सानू अधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे साथियों इस गठन के बाद जदों साथियों अधिकारिक अधिकार मिले ने तां मिलना शुरू होया है। अज साडे बच्चे चाहे सैनिक स्कूल हो चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो उन्हां दे विच साडे बच्चे अज एडमिशन ले रहे ने। चाहे साथियों नीट की परीक्षा होए और उहदे विच अज साडे बच्चे डॉक्टर बन रहे ने। अज साडे बच्चे यूनिवर्सिटियां ते प्रोफैसर लग रहे ने। साथियों अज साडी यूनिवर्सिटियां दे विच वीसी लग रहे ने। साथियों ये सम्मान देने का काम ये किया है। साथियों अज मेरे लिए ये बड़ी फकर की गल है कि अज राजपुरा की सरदारी दे विच अज मुझे आने का मौका मिले। साथियों मैं आप लोगों को दसना चाहता जदों ते मुझे जिम्मेवारी मिली है तो सब ते पहला जेड़ा वड्डा कार्यक्रम सी वो मेरी सरकार दे विच आया। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला
साथियों मनाने का ये एक बड़ा दिवस ये साडी सरकार दे विच आया सी। साथियों साडी सरकार ने ये निर्णय किया, मैंने विधान सभा ते खड़ा होकर के एक रेजुलेशन विधान सभा दे विच रखण दा काम किया कि साडी सरकार गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस नूं बड़े पद्धर दे नाल मनाउण दा काम करूगी। साथियों साडी सरकार ने 1 महीने का कार्यक्रम ये बनाने का काम किया है। साथियों 4 थां ते यात्रा निकालने का काम किया है और मेरे लिए बड़ी फकर की गल है कि साडे स्कूलों ते गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते साथियों उन्हां ते लेख ता उन्हां दी जीवनी ते लिखण दा अधिक साथियों हम साडे बच्चों ने किया है। साडे कॉलेजां दे विच सैमीनार गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी दे किते ने और साथियों जेड़ियां 4 यात्रावां असीं अलग अलग थां ते निकालण दा काम किया है। जिस भी थां ते ये यात्रा शुरू हुई है साथियों सिरसा ते रोड़ी ते शुरू यात्रा हुई है, तो मैंने सिरसा यूनिवर्सिटी दे विच गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते एक चेयर स्थापित करने का उस काम किया है। साथियों जदों असी अंबाला यहाँ पंचकुला पिंजौर ते दूजी यात्रा शुरू की तो साडी सरकार ने अंबाला दे विच जेड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते रखण दा फैसला ये साडी सरकार ने किया है। साथियों जेड़ी तीजी यात्रा फरीदाबाद से निकली असी उस यात्रा दे विच भी वहाँ एक चौक गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते रखण दा काम किया है। साथियों जेड़ा रस्ता तमतान साहिब नूं जांदा है उहदा नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते रखण दा साडी सरकार ने काम किया है। साथियों जेड़ी चौथी यात्रा साडी सढौरा यमुनानगर ते निकली सी उस दिन मैंने गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते एक वन लगाने का साथियों फैसला किया और उसी दिन 350 बच्चों ने साथियों उत्ते विच पेड़ लगाने का काम किया है। साथियों उत्थे ही साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते एक द्वार बनाने का काम किया और उसी दिन ही मैंने एक घोषणा होर की सी कि उत्थे जेड़ा ताजे वाला छछरौली है उत्थे वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित किया जाएगा। साथियों उसके ऊपर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते वो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज वो रखण का काम किया है। साथियों उसी थां ते ही मैंने जेड़ा साढ़े यहाँ मेडिकल कॉलेज जेड़ा 1200 करोड़ रुपए की लागत ते वो बनया सी उहदा नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते रखण का काम किया है। साथियों साडी सरकार ने 350 गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित 350 कैंप ब्लड डोनेशन दे लगाण दा ये भी काम किया है और साडी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते साथियों एक दौड़ यूथ की दौड़ लगाने का काम किया है जिदे विच लगभग 70-80 हज़ार यूथ इकट्ठा होकर के उन्होंने एक दौड़ लगाने का काम किया है। साथियों साडी सरकार जदों ये यात्राएं कुरुक्षेत्र दे विच आ करके 24 तारीख को इकट्ठ होया और 25 तारीख को जो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम असी कुरुक्षेत्र दे विच किता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम दे विच साथियों शीश नवाने आए ने। साडे लिए ये बड़े जदों वो आए सी उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते एक काफी टेबल एक डाक टिकट ते सिक्का जारी करने का ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र उस पवित्र भूमि ते जहाँ गुरुओं के चरण कमल पड़े ने साथियों उत्थे आए ने। साथियों साडी सरकार हरियाणा दे विच गुरुओं के जेड़ियां शिक्षावां उन्होंने दित्तियां ने उन्हां शिक्षावां नूं असीं आगे पढ़ाउण दा काम कर रहे हैं। साथियों मेरे लिए ये कहते हुए मैं आपनों दसना चाहता है कि साडे जेड़े साहिबजादे ने उन्होंने साथियों वीरबाल दिवस असी पंचकुला दे विच मनाया
और मैंने ये विधान सभा दे विच घोषणा की सी कि जेड़े 84 से दंगिया दे विच जेड़े परिवारां ने अपने एक व्यक्ति नूं जिन्हां ने परिवारां दे व्यक्ति नूं खोना जिन्हां ने खोया सी उन्हां परिवारां ते एक सदस्या नूं हरियाणा सरकार दे विच नौकरी देण दा काम ये साडी सरकार करोगी। साथियों, ये पहला ऐसा हरियाणा प्रदेश जिस दिन 24 तारीख नूं अमित शाह जी पंचकुला दे विच वीर बाल दिवस के कार्यक्रम दे विच आए। साथियों, सारे परिवारां नूं बुला के उन्हां नूं ज्वाइनिंग लैटर देण दा काम भी ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों, साडी सरकार ये गुरुआं दे दिखाए हुए मार्ग नूं आगे बढ़ाउण दा काम कर रही है। मेरे लिए बड़ी फखर की गल है कि जहां गुरुआं दी शिक्षावां ने उन्हां शिक्षावां नूं असी अगे पढ़ाउण दा काम कर रहे हैं। असी आम जनता लई भी हरियाणा प्रदेश नूं आगे पढ़ाउण लई भी बड़ी गति से साडी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैंने जदों ये चोणां हुई सी उन चोणां दे विच 217 संकल्प लीते ने। 217 संकल्पां दे विच मुझे ये फखर की गल है कि अज 1.5 साल पूरा होया है साडी सरकार दा। 1.5 सालां दे विच 63 संकल्पां नूं असीं पूरा करन दा काम कीता है। 153 संकल्पां ते साथियों गति ते काम चल रहा है। ये छोटे संकल्प नहीं है। नहीं तो साथियों, मैं दसना चाहता सरकारां आउंदियां ने और जदों कोई वायदे या कोई घोषणा कर दी है जनता दे विच जा करके उस घोषणा ते चुनाव लड़न दा वो लोग काम करते हैं, परंतु जेड़े प्रमुख वायदे होंदे ने वो उन्होंने पूरे नहीं करते ने। वो उन्होंने कहते असी तो 5 साल लई सत्ता दे विच लास्ट दे विच पूरे कर लवांगे। साथियों, लास्ट दे विच लोग की भुल जाते हैं, फिर दूजे साथियों घोषणा लेकर के आते हैं, परंतु साडी सरकार ने, मैं दसना चाहता मैंने हरियाणा दे विच जेड़ा एक संकल्प लिता सी कि मेरे पास 25,000 युवाओं का साथियों रिजल्ट तैयार सी और आचार संहिता लग गई। यूथ मेरे पास इकट्ठा होकर के आया, कहने लगा कि हवा गलत चल रही है मुख्यमंत्री जी। 2000 युवा मेरे को मुख्यमंत्री निवास पे मिला और मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो हवा ठीक नहीं चल रही कि सरकार किसी और की बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा देखिए, मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता क्योंकि कांग्रेस से जेड़े बड़े नेता ने वो चीफ इलेक्शन कमीशन ते जाकर के पेश हो गए और जाकर के कहने लगे कि हरियाणा सरकार को रोका जाए, वो रिजल्ट ना निकालन। ਤਾਂ मैं उन्होंने कहा, मैं कहा चीफ इलेक्शन कमीशन ने मैनू एक लैटर जारी किया कि तुसी कोई रिजल्ट नहीं निकालना। मैं कहा रिजल्ट तो नहीं निकालांगा, परंतु मैं एक वायदा आप लोगों से करदा कि 8 तारीख को जदों सरकार बनूगी मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मेरे लिए ये समाज के लिए भी ये बड़ी फखर की गल है। 25,000 बच्चों को साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का पहले काम किया, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया, बाद में साथियों मैंने शपथ लेने का काम किया। साथियों, जदों मैंने शपथ लीती, मैंने जेड़ा अपना संकल्प पत्र का दूजा वायदा सी मैंने मंचा ते कहा सी, मैंने कहा सी कि साडी सरकार आऊगी, जेड़ा किडनी का पेशेंट है उन्होंने डायलिसिस कराने लई उदा लंबा मोटा खर्चा लगता सी। एक डायलिसिस ते 25 से 30 हज़ार रुपये उदा खर्चा आंदा सी। मैंने ये घोषणा की सी कि साडी सरकार बनूगी, असी हरियाणा दे विच इन्नू फ्री करांगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगूगा। जेड़ी मैंने पहली फाइल साइन की साथियों, वो यही फाइल सी, ये फाइल सी कि अज हरियाणा दे विच जिन्ने भी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, साथियों किसी दे विच भी अज किसी डायलिसिस दे पेशेंट दा कोई पैसा नहीं लगता, उसका साथियों फ्री में डायलिसिस करने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने यह भी गल की सी कि साडा जेड़ा किसान है हरियाणा दे विच उदी फसलां वो सारी MSP पर खरीदण दा काम
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੋਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कोई भी किसान साडा जेड़ी भी फसल लेकर के आएगा, हरियाणा सरकार MSP पर खरीदण का काम वो कर दिया। साथियों, अगर साडे यहाँ दे किसान दे या किसी प्राकृतिक आपदा दे नाल कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता, साडे हरियाणा दे विच 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार ने किसान की जेड़ी फसल का खराबा है उसके खराबे का 1139 करोड़ रुपए देने का। सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए, अपने परिवार के तहत ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को समझता हूं। इस मिट्टी ने मेहनत किसान को जन्म दिया है। रिश्ता परिवार का रिश्ता है। सैनी समाज का इतिहास आम इतिहास नहीं है। आजादी के लिए समाज ने कुर्बानी दी है। ये समाज अपनी ताकत को पहचानता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, अपने संबोधन में ये जिक्र करते हुए वो नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी का विकास किया है। मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए।